देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, माध्यिका। लेकिन माध्यिका तब की पढ़ रहे हैं जब आंकड़ों में दी, काहे में दी हो, आंकड़ों में दी। यानी माध्यिका का फार्मूला क्या होता है जब आंकड़े वर्गीकृत हो, तो उस सिचुएशन में होता है माध्यिका बराबर स्मॉल l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल l पूरे का मल्टीप्लाई बाई h। ये l क्या है? l है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n क्या है? प्रेक्षकों की कुल संख्या है। CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। स्मॉल f क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता है। और स्मॉल h क्या है? वर्ग माप है। अब समस्या इस चीज की है सर जी, ये जो लिखा है ये तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ रहा। कारण क्या है ना, अब ये सब है क्या, कहाँ है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक सवाल यहाँ पे नोट किया है। इस सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे? सबसे पहले जब भी माध्यिका आंकड़ों में दी हो, सॉरी वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो और माध्यिका निकालने के लिए बोले, तो एक नया कॉलम बनाते हैं। उस कॉलम का नाम लिखते हैं संचयी बारंबारता। क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता। बोला करो भैया आप लोग भी, क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में करेंगे कैसे? देखो, जैसे यहाँ पहले कितना है, तो 4 को 4 लिख देना। फिर इस 4 में अगला पद जोड़ देना, तो इस 4 में 6 जोड़ो कितना होगा? इस 10 में 5 जोड़ो, इस 15 में 8 जोड़ो, 23 में 2 जोड़ो। मतलब कहने का ये है, संचयी बारंबारता में एट लास्ट कितना आया है? 25 आया है। तो हम यहाँ पे एक नया कॉलम नीचे लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? योग। क्या लिखते हैं? योग। क्या कर देंगे? योग। अब योग का मतलब क्या है उस बात को समझिए। हम इसको नहीं ऐड करेंगे, हम बारंबारता को ऐड करेंगे और ऐड करके सिग्मा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यही जो n यहाँ पे दिया ना, प्रेक्षकों की कुल संख्या, ये यही n है। तो जोड़ लो, 6 और 4 10 5 15 8 23 2 25। ये आपका कितना आएगा? 25। अब जो 25 है, ये बताओ ये सम है या विषम है? तो यहाँ पे 25 को ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये क्या है? विषम है। जब विषम है तो हमने आपको फार्मूला बताया है विषम का। क्या बताए थे? विषम के लिए क्या बताया गया है? विषम के लिए फार्मूला होता है n/2 n + 1/2वां पद। बताए हैं कि नहीं? अब n कितना निकला आपका? 25 + 1/2वां पद। 25 1 बटे 2वां पद और 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 13वां पद। अब 13वां पद देखो, यही चीज हमें समझना है। अब ये जहां आएगा वो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आंकड़े कैसे हैं? वर्गांतराल में है। इसका तरीका अलग है, लेकिन ये चीज हल करना पड़ेगा। इससे ये पता चलेगा कि हमारा माध्यक है किसमें। तो अब आप ये देखिए, इसको हम उठा के चेक करेंगे कहाँ पे जानते हो? इसको 13वें पद को हम चेक करेंगे इसमें। तो इसमें चेक करो, ये 4 है, 4 है ना। तो 4 का मतलब क्या होता है? जिसे समझो पहले, जिसे हमने कह दिया अंततः 7, यानी अधिक से अधिक 7। तो 7 का मतलब हो गया 1 से 7 तक। लेकिन 7 से जैसे ही 7.1 होगा, वो 7 वाला कॉलम छूट जाएगा। तो अब ये 4 का मतलब हो गया, अगर 4 तक होता तो यहां रहता। 4 के बाद क्या रहा है? 10। अब ये बताओ 10 है तो 4 के बाद और 10 तक वाले तो इसमें आएंगे। लेकिन हमारा कौन सा पद जा रहा है? 13वां जा रहा है। तो 13वां क्या 10 वाले में आएगा? क्योंकि 10 वाले में तो 10 तक ही आएगा। तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 ये आएंगे इसमें, है ना। 15 तक में आएगा। जब 15 तक में आएगा तो इसका मतलब हमारा बारंबारता में यही होगा। हमारा बारंबारता में क्या होगा?
15 ही होगा, तो इसी 15 को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें आगे आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एल की वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा का मतलब ये हो गया, निम्न सीमा का मतलब ये हो गया, ये इधर जितनी है सब निम्न सीमा है और इधर जितनी है सब उच्च सीमा है। तो माध्यक वर्ग की ना, यहाँ लिखा है ना माध्यक वर्ग की, तो माध्यक ये है और इसका वर्ग ये है, तो इसके सामने का वर्ग है ये, तो ये आपका हो गया l बराबर 10। उसके बाद n क्या है, प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी n की जगह पे यही रखा जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, CF, तो C क्या है, CF कितना, माध्यक वर्ग। चलो माध्यक वर्ग में पहुंच गए। इसे करें ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो इससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये आपका CF हो गया। भाई संचयी बारंबारता वही तो। फिर क्या स्मॉल f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग कौन है, ये है, इसकी बारंबारता कौन है, ये स्मॉल f हो गया। फिर क्या करें, h क्या है, वर्ग माप। वर्ग माप तो मतलब 0 से 5, 5 से 10, डिफरेंट कितने का, तो कितने का है, 5 का, यानी h बराबर कितना हो गया, 5। हम यहाँ पे चाहें तो लिख दें h बराबर क्या, 5। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर देखना भैया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पर मतलब रख देंगे, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा स्मॉल l प्लस n/2 माइनस CF पूरे का बच्चे स्मॉल f और पूरे का h। तो l की वैल्यू कितनी है, 10। l की जगह कितना रख दिए, 10। n/2 n की जगह कितना, 25 बटे का 2 माइनस CF कितना है, CF 10 है, यहाँ 10 रख देंगे। स्मॉल f कितना है, 5 है, और बुए h कितना है, 5 है, तो 5 से 5 तो 10 प्लस ये, इसको काटोगे 25 का आधा कितना होता है, 12.5, यानी 12.5 माइनस का 10, और नीचे कुछ नहीं बचा तो बचा का 1। 10 प्लस 12.5 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5, यानी 2.5, ये 2.5 हो गया। जोड़ दो 10 और 2 12.5, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, ये सवाल दिया है, इन्हीं सूत्रों के अनुसार हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिना इस मतलब सवाल के अकॉर्डिंग हम इस सूत्र को लगा नहीं सकते। तो इस सूत्र को कब अप्लाई करेंगे, जब आंकड़े कैसे हो, वर्गीकृत में हो। ये चीज समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत। अब मिलते हैं अगले सवाल में।